सैनिकों को युद्ध मोर्चों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार कराने के लिए उन्हें भेजने वाला तंत्र ये व्यवस्था भी करता है कि उन्हें आवश्यक सुविधाएं वाली साज सज्जा मिल सके, अन्यथा वे अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार पूरी करने में असमर्थ रहेंगे। नवसृजन के दोहरे मोर्चे पर इसी प्रकार की व्यवस्था युग परिवर्तन का सरंजाम जुटाने वाली सत्ता ने भी किया है। सफलता के उच्च लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी ही बाधाएं पड़ सकती हैं, उन्हें पार करने के लिए वांछित प्रगति के लिए अनेक आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। समझना चाहिए कि इस संदर्भ में किसी अग्रगामी आदर्शवादी को निराश न होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पीठ पर सर्वशक्तिमान सत्ता का हाथ जो रहेगा। तेज हमारे पीछे से चलती है तो पैदल चलने से लेकर साइकिल आदि के सारे लोग कम परिश्रम में आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल सरल होती जाती है। इसी प्रकार नवसृजन का लक्ष्य कल्पना करने वाले को कठिन दिखता तो है, पर उस सृष्टा को विदित है कि उनकी नवसृजन योजना को पूरा करने के लिए जो अपने प्राण हथेली पर रखकर अग्रगमन का साहस दिखा रहे हैं, उन्हें सफलता का लक्ष्य प्रदान करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं जुटानी और क्या क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मांगने वाले भिखमंगे दरवाजे दरवाजे पर झोली पसारते, दांत निपोड़ते, गिड़गिड़ाते और धुतकारे जाते हैं। मनोकामनाएं पूरी कराने वाले ईश्वर भक्ति का आडंबर ओढ़कर इसी प्रकार पर जिन्हें ईश्वर का काम करना पड़ता है ना, उन्हें तो आदरपूर्वक बुलाया ही जाता है और अभिष्ट साधनों का उपहार भी दिया जाता है। इन दिनों गर्ज ईश्वर को पढ़िए, उसी का उद्यान समुन्नत करने के लिए माली चाहिए उसे। उसी की दुनिया को समुन्नत, सुसंस्कृत, सुसंपन्न बनाने के लिए कुशल कलाकार और सूरवीर सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है, जो उसकी कार पर अपनी क्षमता को प्रस्तुत करेंगे। वे देवी अनुग्रह से किसी प्रकार वंचित न रहेंगे, वरन इतना कुछ प्राप्त करेंगे जिससे पाकर वो निहाल हो जाएंगे। हनुमान सुग्रीव के कर्मचारी थे। भयभीत सुग्रीव के लिए 2 वन आगंतुकों का भेद लेने के लिए भेष बदलकर राम लक्ष्मण के पास गए थे और सिर नवाकर विनम्रता पूर्वक पूछताछ कर रहे थे, पर बाद में स्थिति बदली कि सीता की खोज के लिए ही राम को हनुमान की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। अनुरोध उन्होंने स्वीकारा तो बदले में इतना सामर्थ्य के धनी बन गए, उनकी मौलिक विशेषताओं में सम्मिलित नहीं था। समुद्र छलांगने, लंका को जलाने, पर्वत को उखाड़कर लाने में, लक्ष्मण को बचाने में जैसे असाधारण काम थे, जो उन्हें अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके संपन्न किए। ईश्वर के लिए आड़े समय में काम आने वाले को भी ऐसा ही उपहार अनुदान मिलते हैं, जैसे विभीषण को लंका का सम्राट बनने का सुयोग मिला। सुग्रीव ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया। काम के लिए देवपुत्र, भगवान के काम के लिए देवपुत्र मांगने वाली कुंती को उत्कृष्ट स्तर के पुत्र रत्न देने में उन्होंने आनाकानी नहीं की। भक्ति का प्रचार करने वाले नारद जी भी देव ऋषि कहलाए। सूर तुलसी ने ईश्वर के काम के लिए प्रतिज्ञार्थ होकर ऐसी प्रतिज्ञा पाई जिसके सारे वे अनंत कीर्ति पा सकने के अधिकारी बने। इन दिनों सृष्टा ने विश्व कल्याण के लिए, नवसृजन के लिए कर्मवीरों को पुकारा है, जो उस हेतु हाथ बढ़ाएंगे वे खाली कैसे क्यों रह सकते हैं। भागीरथ, गांधी, बुद्ध आदि को जो समर्थता मिली वह इसलिए मिली कि परमार्थ प्रयोजन के काम आए। इस दुनिया में ऐसी भी सुविधा है कि जब बहुत सी उपयोग वस्तुएं बिना मूल्य के नहीं मिलती। हवा, पानी, छाया, खुशबू हम बिना मूल्य ही पाते हैं, पर जोरिया हलवाई की दुकान पर सुसज्जित रखी हुई वस्तुएं उठाकर चल देने का कोई नियम नहीं है, उनका मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। गाय को घास नहीं खिलाएंगे तो दूध प्राप्त करना मुश्किल का ही काम है। इसीलिए आज इतना ही, आगे का कल बात करेंगे।